रहा है एक टेस्ट ट्यूब में, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसमें से इवॉल्व हो रही है। ठीक है, हमने क्या करा, ये डिलीवर हो रहा है इस पाइप के थ्रू इस टेस्ट ट्यूब में, और हमें क्या मिल रहा है, कैल्शियम हाइड्रोजन सॉल्यूशन। अच्छा, इससे ही आपको नहीं समझ में आ रहा तो ये देख लीजिए, ये रिएक्शन जो है ना आपको ये अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए ऐसा है कि फर्स्ट टेस्ट ट्यूब हमारी जो ये वाली टेस्ट ट्यूब है, ये वाली फर्स्ट टेस्ट ट्यूब जो है इसमें क्या है, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट ये रहा। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड है। ठीक है, ये हमारा प्रेजेंट है। हमें क्या मिला, NaCl, वाटर मिला और कार्बन डाइऑक्साइड मिला। ठीक है, बी टेस्ट ट्यूब में देखते हैं क्या है, हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट था, इसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसके अंदर आया। ठीक है, हमने HCl के साथ रिएक्ट किए से हमें क्या मिला, NaCl और H2O मिला। ठीक है, अगर हमने इसमें क्या करा, कार्बन डाइऑक्साइड अगर ऑन पास किया तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसमें से क्या होगी, इवॉल्व होगी, किसकी थ्रू होगी, लाइम वाटर के थ्रू। तो अगर लाइम वाटर किसी चीज़ में प्रेजेंट है तो उसका कलर कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है। कैसा हो जाता है, मिल्की। तो ये याद रखिएगा, कैसा कलर हो जाता है, मिल्की, मतलब वाइट कलर हो जाता है। ओके, लाइम वाटर से अगर किसी भी चीज़ की रिएक्शन की जाए, मान लीजिए इसमें ओवरऑल ये है। देखिए, हमने कोई भी चीज़ कोई है ऐसी कोई भी सब चीज़, मान लीजिए हमने रिएक्ट करवाई किसी चीज़ से। ठीक है, हमने रिएक्ट कराई, रिएक्ट कराते वक्त हमें अगर उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड अगर इवॉल्व हो रहा होगा तो वो कैसा कलर देगा आपको, वाइट कलर देगा। कैसा कलर देगा, वाइट कलर। ठीक है, वाइट कलर का पीपीटी उसके अंदर जो होगा वो क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा नीचे की तरफ। ठीक है, आपको ये बस याद रखना है कि लाइम वाटर के साथ अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है तो पीपीटी हमें मिलेगा कैसा, वाइट कलर का। ठीक है, एक बार और रिपीट कर देते हैं, अगर लाइम वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन करें तो हमें क्या मिलेगा, पीपीटी मिलेगा, जो कि कैसा होगा, वाइट कलर का होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड ऑन द फॉलोइंग रिएक्शन। अगर मान लीजिए हमने और ज़्यादा क्या करा, कार्बन डाइऑक्साइड हमने और ज़्यादा उसमें सप्लाई किया तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड हमने सप्लाई किया तो हमें क्या मिलेगा, एक ऐसा कंपाउंड मिलेगा जो कि सोल्यूबल होगा वाटर में। लाइमस्टोन, चॉक, मार्बल आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट। ये डिफरेंट फॉर्म है किसके, कैल्शियम कार्बोनेट के। तो चॉक में क्या प्रेजेंट होता है जो आप यूज़ करते हैं क्लास में, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। ठीक है, अब देखते हैं, ऑल द मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड टू गिव कॉरस्पॉन्डिंग सोल्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। तो ओवरऑल रिएक्शन में ये बोला है कि अगर आप मेटल कार्बोनेट को या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को रिएक्ट करते हैं किसी भी एसिड के साथ तो आपको क्या मिलेगा, सोल्ट मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और वाटर मिलेगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो इसका मतलब अगर मैं उसकी किसी लाइम वाटर से रिएक्शन कराऊँ तो कैसा टर्न हो जाएगा, मिल्की में टर्न हो जाएगा। किसमें, मिल्की में टर्न हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट है हमारा, हाउ डू एसिड बेस इज रिएक्ट्स विद ईच अदर। एसिड और बेस अगर रिएक्ट करें एक साथ तो हमें क्या मिलेगा, हमें ये देखना है। ठीक है, देखिए इन द अबव एक्टिविटी, अभी हमने एक एक्टिविटी देखी। ठीक है, द इफेक्ट ऑफ एसिड विद बेस वाइस वर्सेस ये है। ठीक है, देखते हैं हम रिएक्शन देखते क्या है। ये हमारा NaOH क्या है हमारा, NaOH क्या है हमारा, बेस है। ठीक है, HCl एसिड रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, NaCl बना रहा है। क्या बना रहा है, NaCl। ठीक है, प्लस H2O दे रहा है। अच्छा, यहाँ पे हम एक बार बेस देख लेते हैं क्या है हमारा बेस। ठीक है, देखिए एसिड तो आपने देख लिया, अब बेस देख लेते हैं। बेस क्या होता है हमारा, लिटमस पेपर में कैसे टर्न होता है, ब्लू में टर्न होता है। ठीक है, ब्लू कलर देता है। ओके, फिनोल पैथलाइन में कैसा देता है, कलरलेस कलर देता है। ठीक है, एंड मिथाइल ऑरेंज में क्या देता है हमारा, मिथाइल ऑरेंज में क्या कलर होता है इसका, बोलिए, रेड कलर। ओके, नेक्स्ट देखिए, जब अगर किसी भी बेस को हमने अगर पानी में डिसॉल्व किया तो वो हमें क्या देता है, OH नेगेटिव आयन देता है। क्या देता है, OH नेगेटिव है। तो जहाँ भी आपको OH नेगेटिव मिल जाए तो समझ लेना कि वो बेस है, और H प्लस मिल जाए तो वो क्या है, एसिड है। क्या है, एसिड। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे देखिए NaOH लिखा हुआ है ना, तो NaOH इसका मतलब क्या है, वो बेस है, और HCl में H मिल रहा है हमें तो वो क्या है, हमारा एसिड है।
ठीक है। NaCl क्या है हमारा, सोल्ट हो जाएगा, और ये हमारा वाटर। तो किसी भी बेस की एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, सोल्ट और वाटर मिलेगा। ये रिएक्शन भी याद होनी चाहिए, जितनी भी रिएक्शंस हैं इसमें वो सारी अच्छे से लर्न कर लीजिए, उसे समझ लीजिए, क्योंकि वो अगर याद हो गई तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है। अब देखते हैं क्या है रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड विद एसिड। अब मेटल ऑक्साइड की अगर रिएक्शन हम कराएं किसके साथ, एसिड के साथ, तो क्या मिलेगा। तो सिंपल हम देखते हैं, यू विल नोटिस दैट द कलर ऑफ सॉल्यूशन बिकम ब्लू ग्रीन एंड द कॉपर ऑक्साइड डिसॉल्व्ड। The blue color of a solution is due to the formation copper second chloride in the reaction. General reaction metal oxide and acid reacts as। देखिए ये जो एक्टिविटी दे रखी है ना, इसी के बारे में लिखा हुआ है कि हमने क्या करा, कॉपर ऑक्साइड लिया बीकर में। ठीक है। कॉपर ऑक्साइड को डाइल्यूट HCl में अगर मिक्स किया स्लोली और उसमें स्टर किया, मतलब मिलाया इस तरीके से, तो क्या होगा, तो हमने क्या करा, कॉपर ऑक्साइड लिया और किसके साथ रिएक्ट किया, HCl के साथ। तो क्या होगा, उसका कलर जो हो जाएगा ब्लू ग्रीन हो जाएगा, और कॉपर ऑक्साइड जो उसमें डिजोल्व हो जाएगा। ठीक है। और क्या बनाएगा, कॉपर क्लोराइड बना लेगा। तो इसमें यही क्या है, मेटल ऑक्साइड हमारा दे रखा था, मेटल ऑक्साइड क्या था हमारा, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है। और एसिड क्या है हमारा, HCl लिया, तो रिएक्ट किया तो क्या मिला, हमें सोल्ट मिला और वाटर। सोल्ट क्या है हमारा, कॉपर क्लोराइड है। ठीक है। और हमें क्या मिला, CuCl2 मिला। ठीक है। कॉपर सोल्ट किस फॉर्म में, एंड वाटर मिला हमें। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ये हमारा नेक्स्ट है। देखिए यहाँ पे एक, नाउ राइट एंड बैलेंस द इक्वेशन ऑफ द अबव रिएक्शन सिंस द मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड टू गिव सोल्ट इन वाटर सिमिलर टू द रिएक्शन ऑफ द बेस विद इन एसिड। मेटल ऑक्साइड आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड। तो ऐसे ही हमारा क्या हुआ, हमने उसमें मेटल ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट किया था। अब मेटल ऑक्साइड को हम यहाँ पे नॉन मेटल ऑक्साइड को बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें ये देखना है। ठीक है। हमारे पास ये ऐसे ही एक क्या है, हमारे पास केमिकल रिएक्शन की, इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जो कि क्या बेस है, हमने उसका रिएक्ट कराया किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के, तो हमें क्या मिलेगा, सोल्ट एंड वाटर मिलेगा। ठीक है। तो क्या करा, बेस को हमने क्या करा, रिएक्ट कराया किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो हमें क्या मिला, सोल्ट एंड वाटर मिला। क्या मिला, सोल्ट एंड वाटर। तो जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा एसिडिक इन नेचर होते हैं। कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पे, व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। अब इन दोनों में कॉमन चीज़ें क्या है ये देख लेते हैं। कॉमन चीज़ों की बात करें तो कॉमन चीज़ें क्या है इसमें ये देखते हैं। जैसे कि ओके स्टार्ट कर। तो ये हमारा द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन द केस ऑफ एसिड। मान लीजिए यहाँ पे हमारे ये जो एक क्या दे रखा है, थ्रो द सॉल्यूशन। तो अगर बल्ब ग्लो हो रहा है तो इसका मतलब वहाँ पे क्या है, करंट। ठीक है। करंट है, अगर करंट है तो इसका मतलब वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एसिड प्रेजेंट है। ठीक है। सो देखिए, द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड थ्रू आउट द सॉल्यूशन ऑफ आयन। तो ये आयन्स के थ्रू जो उसके अंदर आयन प्रेजेंट होते हैं ना, उसकी वजह से क्या करता है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। सिंस द कैटायन प्रेजेंट इन H+ एंड हमारे पास पता है कि हमें उसके अंदर क्या मिलेगा, एसिड का H+ मिलेगा। सजेस्ट दैट एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयन या फिर हाइड्रोजन आयन इन द सॉल्यूशन विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ऐसे ही सेम केस में सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसमें क्या देगा हमें, OH नेगेटिव आयन होगा। मतलब कि जो वाटर प्रेजेंट होता है उसके अंदर H+ आयन भी होते हैं और OH नेगेटिव आयन भी होते हैं। जो आपका वाटर होता है ना H2O, वो आपका H2O में प्रेजेंट नहीं होता है, वो आपका H+ और OH नेगेटिव में प्रेजेंट होता है। तो एसिड और बेस दोनों कंबाइंडली उस वाटर में होते हैं। इस वजह से क्या होता है कि उसके अंदर ग्लो, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है और उसी वजह से बल्ब क्या हुआ, ग्लो हो जाता है। तो आप एक बार 2.3 वाली जो फिगर है उसे एक बार देख लेना, फिर आपको ये क्लियर समझ में आ जाए। ऐसे आगे देखते हैं क्या है, व्हाट हैपन टू द एसिड और द बेस इन द वाटर सॉल्यूशन। अगर मान लीजिए कोई भी वाटर सॉल्यूशन है तो एसिड और बेस के साथ क्या होगा ये चेक करना। ठीक है। एक बार ये पिक्चर देख लीजिए, क्या है इसमें, सोडियम क्लोराइड है। ठीक है। कंसनट्रेटेड क्या है हमारा, H2SO4 इस टेस्ट ट्यूब में। ओके। सो हमने यहाँ पे एक वायर से कनेक्ट किया हुआ है, वायर से कनेक्ट नहीं है, बीकर से हम डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं,
कंसनट्रेटेड H2SO4 और इसके अंदर पहले से क्या प्रेजेंट है, NaCl। ठीक है, यहाँ एक है हमारा, इसके अंदर हम क्या डाल रहे हैं, लिटमस पेपर डाल रहे हैं। ठीक है, ये कॉर्क लगी हुई है। ओके, सो ये हमारा नॉर्मल दे रखा है प्रिपरेशन ऑफ HCl का। ठीक है, HCl गैस इसमें प्रोड्यूस होगी। ओके, ये इंपॉर्टेंट नहीं है ना। नीचे देखते हैं क्या है। द एक्सपेरिमेंट सजेस्ट, अब इस एक्सपेरिमेंट से क्या आपको मिल रहा है ये देख लेते हैं, क्या समझना है आपको, इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें ये देख लेते हैं। दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट द हाइड्रोजन आयन इन HCl आर प्रोड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब देखिए जो HCl इसमें फॉर्म हुआ, HCl जो है वो रिएक्ट हो रहा है वाटर के साथ और क्या दे रहा है, हाइड्रोनियम आयन दे रहा है। क्या दे रहा है, हाइड्रोनियम आयन दे रहा है। जैसे आपको क्या दे रहा है, H3O प्लस दे रहा है। क्या दे रहा है, H3O प्लस, और साथ में क्या दे रहा है, Cl नेगेटिव दे रहा है। ठीक है, तो इससे क्या आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये दोनों जो HCl है हमारा वो ब्रेक हो जाता है और ये फॉर्म करता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस कैन नॉट एग्जिट अलोन। अब जो हाइड्रोजन है वो अकेला नहीं रह सकता, इस वजह से ऐसा हुआ, ये H3O जो है कंबाइंड होके क्या बना, मतलब H3O पॉजिटिव हमारा कंबाइंड होके बना इस रिएक्शन में। ये बना, क्यों बना, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो है हमारा अकेला नहीं रह सकता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि हमारा H3O प्लस ही क्यों पाया जाता है, तो इसलिए पाया जाता है कि जब हम HCl के साथ रिएक्ट करते हैं वाटर को, तो हमारा जो हाइड्रोजन आयन है वो अकेला फ्रीली नहीं रह सकता, वो स्टेबल नहीं है उसे, इसलिए वो कंबाइंड होके क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, H3O प्लस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक रिएक्शन है H3O प्लस। ठीक है, और क्या कह सकते हैं, H प्लस एक्वस वाटर इन वाटर, लेट अस व्हाट हैपन व्हेन द बेस इज डिजोल्व इन वाटर। मान लीजिए कोई भी बेस हमारा NaOH उसे हम वाटर में क्या कहते हैं, डिजोल्व करते हैं, तो वो बेस ब्रेक हो जाएगा। क्या होगा, Na और OH नेगेटिव में ब्रेक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। ये हमारा कोई भी बेस है, फिर से दे रखा है कि बेस है हमारा, बेस के साथ हमने क्या करा, डिजोल्व किया, तो वो ब्रेक हो जाएगा। ऐसे ही ये भी ब्रेक हो गया, KOH K प्लस और OH नेगेटिव भी हो गया। MgOH जो का होल ट्वाइस किस में ब्रेक हो गया, MgOH का 2 प्लस एंड OH। ठीक है, बेस जनरेट जो क्या करता है, क्या जनरेट करेगा, आपको पता है कि वो क्या करेगा, OH नेगेटिव ही जनरेट करेगा। इसे हम एल्कलीज भी कहते हैं बेस, क्योंकि वाटर सोल्यूबल जो होते हैं बेस उन्हें हम एल्कलीज भी कहते हैं। अगर रिपीट करती हूँ, वाटर सोल्यूबल जो बेस होते हैं उसे हम एल्कलीज भी कहते हैं। ठीक है, ये देख लेते हैं। नाउ एज वी हैव आइडेंटिफाइड दैट ऑल एसिड जनरेट H प्लस आयन एंड ऑल बेसिस OH नेगेटिव आयन। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती क्या है ये देख लीजिए। आपने अभी पहले पढ़ा था कि एसिड रिएक्ट करेगा बेस के साथ तो क्या मिलेगा, सोल्ट एंड वाटर। यही क्या है, आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ठीक है, क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। जब कोई भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या मिलता है आपको, सोल्ट एंड वाटर मिलता है। ठीक है, देखिए H प्लस आयन एसिड है, OH नेगेटिव बेस है, क्या मिला हमें, वाटर मिला। साथ में इसमें सॉल्ट नहीं मिला क्योंकि हमने कोई प्रॉपर नहीं लिया है। सही, आपको कोई सा भी एक एग्जांपल लेते हैं, NaOH क्या है हमारा, बेस है, बेस रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, एसिड के साथ, हमने के लिए HCl, तो हमें क्या मिलेगा, NaCl, क्या मिलेगा, NaCl मिलेगा। साथ में क्या मिलेगा, H2 वाटर मिलेगा। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा सोल्ट है। क्या है, सोल्ट है। ये हमारा बेस है और ये हमारा एसिड है और ये हमें पता है क्या है, वाटर है। ठीक, ये तो आपको पता ही है वाटर है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें एसिड और बेस कंबाइंड होकर रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, सोल्ट एंड वाटर फॉर्म करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है, वही लिखा हुआ है उसके बारे में। अगर मान लीजिए कोई रिएक्शन है, ठीक है, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, अगर किसी रिएक्शन में हीट जो है आपकी इवॉल्व हो रही है, बाहर निकल रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक कहते हैं। तो इसका यूज़ हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि आपको ये बताइए एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, इस तरीके से। ठीक है, और हीट अगर क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, तो क्या होगा, वो कहलाएगा हमारा
एंडोथर्मिक, क्या कहलाएगा? एंडोथर्मिक कहलाएगा। ओके, यहाँ ओके नेक्स्ट देखते हैं क्या है।